नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा और दोस्तों अक्सर हम सभी यह सुनते रहते हैं या कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने कर्म को भी श्रेष्ठता दी है कि तुम अपने कर्म करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में लिखा हो तुम कर्म करोगे तो अच्छा होगा। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखित। एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर भेजा एक औरत की आत्मा को लेने के लिए। जैसे ही यमदूत उस औरत के मृत शरीर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक रोते रोते सो चुकी थी और दूसरी अपने माँ के मृत शरीर से खेल रही थी। तब यमदूत को उस पर दया आ गई और वो आत्मा लिए बिना ही यमलोक वापस पहुंच गया। ये देखकर यमराज ने उसे कहा कि भाई, ये तुमने विधि के खिलाफ किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यमराज यमदूत को सजा सुनाते हैं कि तुम अब धरती लोक में जाकर रहोगे और अपने ऊपर 3 बार हंसने के अंदर तुम जब तक अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेते तब तक तुम्हें धरती लोक में रहना होगा। और उसी समय उस दूत को धरती पर धकेल दिया जाता है और वो धरती पर आकर ठंड में कांप रहा होता है। इतने में वहाँ से एक चर्मकार गुजरता है जो चमड़े के जूते बनाया करता था। उसने देखा कि ये व्यक्ति ठंड से काफ़ी कांप रहा है और इसे कुछ वस्त्रों की ज़रूरत है। तभी वो अपने बच्चों के लिए लाया हुआ कंबल यमदूत को दे देता है और उससे आग्रह करता है कि आप मेरे घर चलकर आराम कीजिए। जैसे ही चर्मकार और यमदूत अब घर पहुंचते हैं तो चर्मकार की पत्नी उससे कहती है, तुम बच्चों के लिए कंबल लेने गए थे, क्या कंबल खरीद कर नहीं लाए? बच्चों को काफ़ी ठंड लग रही है। तब चर्मकार ने काफ़ी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मैंने ये कंबल इनको दे दिया है। तब चर्मकार की पत्नी उसे काफ़ी बुरा भला कहती है और तब यमदूत को हंसी आती है। वो मन ही मन सोचता है, कितनी मूर्ख है, इसे क्या मालूम कि इसके घर यमदूत आया है। समय बीतता गया और यमदूत के बनाए हुए जूतों की काफ़ी प्रशंसा होने लगी। वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। तभी उस देश के राजा ने एक बेहतरीन चमड़ा अपने सिपाही के हाथ भिजवाया और अपने लिए जूती बनाने के लिए कहा। तब चर्मकार ने वो चमड़ा यमदूत को दिया और कहा कि राजा के लिए जूती बनानी है, आप सर्वश्रेष्ठ जूती बनाएं क्योंकि ये राजा के लिए है। और यमदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी। दोस्तों, ये उस देश की कहानी है जहां मरने वाले को चप्पल पहनाई जाती थी। ये देखकर चर्मकार ने उससे काफ़ी बुरा भला कहा, काफ़ी अपशब्द कहे, लेकिन तभी पीछे से दस्तक होती है और वही सिपाही वापस आया होता है और कहता है, अगर आपने जूता नहीं बनाया हो तो कृपया करके उसकी चप्पल बना दीजिए, क्योंकि अभी अभी राजा की मृत्यु हो चुकी है। तब यमदूत उसकी मूर्खता पर दूसरी बार हंसता है, क्योंकि यमदूत तो यमदूत था, उसे तो मालूम था कि राजा की मृत्यु होने वाली है। तब चर्मकार उससे माफ़ी मांगता है तो यमदूत उससे कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था, मैं तो अपनी सजा भुगत रहा हूँ। इसी तरह समय बीतता रहा और एक दिन उनकी दुकान पर 2 सुंदर सी कन्या और एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि ये 2 मेरी बेटियां हैं और इनकी शादी है, इसलिए इनके लिए 2 जूतियां बनवानी हैं। उन दोनों कन्याओं को देखते ही यमदूत पहचान लेता है कि इन्हीं कन्याओं की वजह से आज मैं सजा भुगत रहा हूँ, क्योंकि ये वही कन्याएं थी जिन पर तरस खाकर वो आत्मा लिए बिना ही यमलोक पहुंच गए थे और यमराज ने उन्हें सजा सुनाई थी। यमदूत उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आप कौन हैं
और ये 2 लड़कियां आपकी कौन हैं? तब वो बूढ़ी औरत बताती है कि इन बच्चों की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। मैंने इन्हें गोद ले लिया था और मैं काफ़ी संपत्ति की मालिक हूँ और अब इन बच्चियों की मैं राजघराने में शादी करा रही हूँ। मेरी पूरी संपत्ति की यही मालिक हैं। तब यमदूत को अपनी मूर्खता पर हंसी आ जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि दूसरों की मूर्खता पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और अपनी मूर्खता पर हंसने से अहंकार घटता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। और इस तरह यमदूत अपनी सजा भुगत कर वापस यमलोक पहुंच जाता है। दोस्तों, हमें ये बात तो ध्यान रखनी है, लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमें कर्म तो करना ही होगा और हमें अच्छे कर्म ही करने हैं। क्योंकि हो सकता है कभी आपके सामने किसी कन्या की साथ बदसलूक किया जा रहा हो या किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो और आप ये सोचें कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आपको अपना कर्म करना है, उस कहावत को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है और जो कहावत है वो भी सही है, लेकिन समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।